लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमने इसमें दो फार्मूलाज किए थे, बताए थे, प्रूफ नहीं किए थे। पहला था जैसे हमारे पास क्या था, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। साइड और एंगल्स में क्या क्या रिलेशन है, ये हमारा टॉपिक लास्ट वीडियो से शुरू हो चुका था। जैसे मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ए बी से एक ट्रायंगल है, तो इसमें हमें याद रखना ये एंगल ए रहेगा, ये एंगल बी रहेगा, ये एंगल सी रहेगा, और ये कैपिटल लेटर जो है, एंगल ए के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल ए है, एंगल बी के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल बी है, एंगल सी के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल सी है। पहला हमारा क्या था, साइन फार्मूला था। साइन फार्मूला ये बताया था, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इसको के माना था, तो साइन ए इज इक्वल टू ए इंटू के, साइन बी इज इक्वल टू बी इंटू के, और साइन सी इज इक्वल टू सी इंटू के। तो ये एक्सप्रेशन जब भी हमने एंगल्स को साइड में बदलना हो तो हमारा ध्यान साइन फार्मूले की तरफ जाएगा, या फिर साइड को एंगल में बदलना हो और लिखकर कि साइड ऊपर है, एंगल नीचे है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी को के मान लिया, फिर वही है ए इज इक्वल टू के साइन ए कोमा बी इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी। तो दूसरा था हमारे पास कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला क्या है कि कोस ऑफ ए, यदि हमें किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है, कोई भी एक एंगल निकालना हो, जैसे मान लो कोस ए निकालना है, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस फ्रंट साइड ए स्क्वायर लेस करेंगे, डिवाइड बाय 2bc। कोस ऑफ बी निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। कहने का मतलब ये है कि जैसे एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, जो यहाँ पर एंगल है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर लेस करेंगे और उसको छोड़कर दो साइड का स्क्वायर का सम ऐड करेंगे। ये दोनों साइड नीचे है, दोनों साइड ये नीचे है। याद करना भी ऐसी बात नहीं है, आसान है। तो कोस ऑफ सी, क्या सी लेस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नीचे 2ab। तो इसका नाम है कोसाइन फार्मूला। और ये फार्मूला कितना बेस्ट है कि जब जब हमें कंपटीशन के अंदर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो और हमें कोई एंगल निकालने के लिए कोई क्वेश्चन में आता हो, तो कोसाइन फार्मूले की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। या ये कह लीजिए कई बार क्या होता है कि एक एंगल दे रखा है, दो साइड दे रखी है, तो इस साइड निकालनी पड़ जाए तब भी हम इसे निकाल लेंगे। तो इसलिए ये भी देखना कि कोसाइन फार्मूला गिव द रिलेशन बिटवीन 3 साइड एंड 1 एंगल। 3 साइड है, 1 एंगल है, 4 बातें हो गई। चारों में से कोई 3 चीज़ मालूम है, या तो तीनों साइड मालूम हो, कोई भी एंगल निकालना वो निकाल सकते हैं, या 2 साइड एक एंगल मालूम है तो तीसरी साइड निकालनी हो तो वो भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या, ए इज इक्वल टू बी कोस सी, सी इंटू कोस बी, बी इज इक्वल टू ए इंटू कोस सी, सी इंटू कोस ए, सी इज इक्वल टू ए इंटू कोस बी प्लस बी इंटू कोस ए। क्या मतलब, कोई भी एक साइड दे रखी है, जो प्रोजेक्शन फार्मूले को याद करने की बात हम कर रहे हैं, इधर कोई साइड ए दे दी, राइट हैंड साइड में ना तो साइड ए आएगी ना एंगल ए आएगा, ना साइड ए आएगी ना एंगल ए आएगा, बी और सी आएंगे, एंगल बी और सी, साइड बी और सी। बी के साथ सी लगाएंगे, सी के साथ बी लगाएंगे। ये बाहर तो साइड है, ये दोनों एंगल है। याद रखना ये साइड नहीं है और ये एंगल नहीं है। बाहर तो ये दोनों साइड हैं, अंदर दोनों क्या ये एंगल है।
बी की वैल्यू लिखते हैं, उधर ना तो साइड बी आएगी ना एंगल बी आएगा, ए और सी आएगा। ए के साथ एंगल सी है, सी ये साइड है, ए और सी साइड है, और सी और ए क्या ये एंगल है। अंदर साइड नहीं है, बाहर ये एंगल नहीं है, ए और सी साइड है, और ये सी और ए क्या ये एंगल है। ए के साथ सी के साथ ए आ गया। ये नहीं है ए के साथ ए आएगा, ए साइड के साइड एंगल ए आएगा, सी साइड के साथ एंगल सी आएगा, ऐसा नहीं है। ए के साथ सी है, सी के साथ ए है। यदि साइड सी है तो उधर ना साइड सी आएगी ना एंगल सी आएगा, ए और बी आएगा। ए के साथ एंगल बी है, बी के साथ एंगल ए है। तो ये ध्यान करना, बाहर ये साइड है और अंदर ये सारे के सारे हमारे एंगल है। बाहर एंगल नहीं है और कोस के साथ साइड नहीं है। ये तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा वहाँ पर देखेंगे कहीं पर ए बी सी लिखा मिलेगा और इसकी वैल्यू ऐसा लिखने से कुछ कट जाएगा, तो वो क्वेश्चन हमें बता देगा अपने आप ही भी इसमें कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये था प्रोजेक्शन फार्मूला। कब आता है एक और है नेपियर्स एनालॉजी, जिसको बोलते हैं नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एक मैथमेटिशियन था, उसने अपनी एनालॉजी बनाई है, वो क्या है देखिए, नेपियर्स एनालॉजी। तो इसने क्या कहा, tan ऑफ a माइनस बी बाई टू a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू कोट c बाई टू। इसी तरीके से tan ऑफ b माइनस सी बाई टू बी माइनस सी डिवाइड बाई बी प्लस सी इंटू कोट ए बाई टू। टैन सी माइनस ए बाई टू सी माइनस ए डिवाइड बाई सी प्लस ए कोट बी बाई टू। ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो दो साइड दे रखी है और उनके बीच का एंगल सी दे रखा है, दो साइड दे रखी है ए और बी, बीच का एंगल दे रखा है। जो साइड हमारे पास ए और बी दे रखी है और जो एंगल दे रखा है, एंगल सी को छोड़कर जो बाकी दो एंगल उनका डिफरेंस निकालना हो, दो साइड दे रखी, उनके बीच का एंगल दे दिया। अदर एंगल्स का यदि डिफरेंस निकालने की कहीं क्वेश्चन के अंदर बात आती है तो हमारा ध्यान नेपियर्स एनालॉजी में जाएगा। इसको टेंजेंट रूल भी कहते हैं और नेपियर्स एनालॉजी, इसका टेंजेंट रूल भी इसका नाम है, कहीं पर बुक में होगा जरूर कहीं ना कहीं लिखा हुआ, इसका नाम टेंजेंट रूल भी है। तो इसमें खैर नहीं लिखा हुआ है, तो इसका दूसरा एक और नाम है टेंजेंट रूल या नेपियर्स एनालॉजी। कैसे समझना है कि ये क्वेश्चन कंपटीशन में तो बहुत काम आता है कि यदि हमारे पास किसी ट्रायंगल में दो साइड दे रखी है और दोनों साइड के बीच का एंगल दे रखा है और दूसरे जो दो एंगल रह गए उनका डिफरेंस निकालने की प्लानिंग में आता है, तो इसलिए तो हम इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए अदर एंगल के दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। भाई जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली, मान लो ये 1 आ गया सारा कट के, ये 1 आ गया तो tan 45 1 बनता है, तो a माइनस बी बाई टू 45 डिग्री आ गया और a माइनस बी 90 डिग्री आ गया। तो ऐसी ये बात है, ऐसी ये नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट रूल हमारा न्यूमेरिकल में काम आता है। क्या मैंने बोला है कि यदि हमें दो साइड दे रखी हो और दो साइड के बीच का एंगल दे रखा हो, तो दूसरे जो एंगल रह गए सी दे रखा है तो ए और बी का डिफरेंस निकालना हो। यदि हमें ए दिया हुआ है, बी और सी के डिफरेंस के बी और सी एंगल के बीच का डिफरेंस निकालना हो, यदि बी दिया हुआ है, सी और ए एंगल के बीच का डिफरेंस निकालना हो, तो हमारा ध्यान नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट रूल का जो फार्मूला हमारे सामने है इस तरह हमारा ध्यान जाएगा। तो ये बच्चों 4 फार्मूलेज हैं, ये साइन फार्मूला है, ये कोसाइन फार्मूला है, ये प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये टेंजेंट रूल या नेपियर्स एनालॉजी है। चारों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हमारी कंपटीशन के अंदर भी है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये निकालने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, तो इनको याद रखना। और अब देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, इनसे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो कैसे कैसे हमारे से होते हैं।
जैसे पहला न्यूमेरिकल आता है, एग्जाम्पल फर्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का, पेज नंबर 3.137 पर है। इन ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की नोटेशन है, ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 12 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमने प्रूव करना है, प्रूव क्या, साइन ए इज इक्वल टू 2/3। क्या आया, दो साइड है, एक एंगल है और एक एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बन गया, दो साइड और दो एंगल। मैंने यही बोला था कि भाई दो साइड और दो एंगल का रिलेशन हमें कहीं पर भी हो, चार बातें हो गई है, दो साइड हो गई, दो एंगल हो गए, ऐसा क्वेश्चन कहीं पर आता है तो हमारा ध्यान साइन फार्मूले की तरफ जाएगा। तो इसमें दो साइड ए और बी है, एंगल भी ए और बी है, हमें क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। लिखा गया, दूसरा लिखने तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू साइन बी है। तो ए की वैल्यू क्या है, 16 है, बी की वैल्यू 12 है और बी कितना है, 30 डिग्री है, साइन 30 है। बोलो, ये 4 से कैंसिल हो गया, 4/3 आ गया, साइन 30 कितना है, 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया। तो अपने आप मिनटों में साइन ए की वैल्यू आ गई। तो यदि हमें ये जो मैंने आपको समझाया है कि साइन फार्मूला गिव द रिलेशन बिटवीन टू साइड्स एंड टू एंगल्स, दो साइड और दो एंगल के बीच का रिलेशन को डेवलप करता है ये। और यदि हमें देखना पड़ता है कहीं पर भाई एंगल्स को साइड में बदलना हो या साइड को एंगल में बदलना हो, तो फिर भी ध्यान हमारा साइन फार्मूले की तरफ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ रहे हैं, क्या कहा इसने, एग्जाम्पल सेकंड में क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल सी दिया हुआ है 75 डिग्री। फाइंड द रेशो, प्रूव दैट रेशो ऑफ द साइड्स ए इज टू बी इज टू सी दे रखा है, 2 इज टू √6 इज टू √3 + 1, ये हमको दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमें साइड की रेशो निकालनी है। ये लिख दो, वी नो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो साइड की रेशो निकालनी है, एंगल दे रखा है तो एंगल नीचे कर लो, साइड को ऊपर कर लो। यदि एंगल निकालने होते, साइड दे रखी होती तो एंगल को ऊपर करते, साइड को नीचे रखते। तो क्या है, हमें किस किस की वैल्यू मालूम है, ए 45 डिग्री मालूम है, 60 डिग्री मालूम है, साइन सी की निकाल लेते हैं कि सी 75 डिग्री है, साइन 75 की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी अलग से। बार बार यहाँ लिखते रहेंगे क्यों, अलग से निकाल लो ताकि जगह बच जाएगी, हमारी टाइम भी बच जाएगा। साइन 45 + 30 किया, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमारा फार्मूला आ गया। साइन 45 1/√2, कोस 30 हमारे पास बनता है √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाता है √3 + 1 /2 √2। बार बार यहाँ अलग से निकालनी पड़ती, फिर सोल्व करनी पड़ती, अलग से निकालो जब एक वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया कि ए अपॉन साइन ए, साइन 45 डिग्री है, बी अपॉन साइन बी, बी 60 डिग्री है, सी अपॉन साइन सी, साइन सी का इसमें 75 डिग्री है। तो कॉमा डाल दो, ए अपॉन साइन 45 1/√2, बी अपॉन साइन 60 हमारे पास √3/2, सी अपॉन साइन 75 निकाल दिया हमने, √3 + 1 /2 √2। ठीक है,
अब इसका एलसीएम लेना हमें, क्योंकि ये ख़त्म करना नीचे से। आगे वर्डिंग लिख लेना कि मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 नीचे एलसीएम आ रहा है, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो नीचे वाले सारे कट जाएंगे। क्या मतलब हुआ, a अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 रह गया, तो b अपॉन 2 स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कट गया, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 रह गया, c अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया, कट जाएगा, यहाँ से जब यहाँ मल्टीप्लाई कर कट जाएगा तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 इंटू स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 2 कट गया, 2 रह गया, यहाँ पर भी 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 2 कट गया, स्क्वायर रूट 2 रह गया, यहाँ पर भी 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो ये कट के ये रह गया। क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने, जो तीनों का एलसीएम आया, तीनों का एलसीएम क्या आया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो 2 इंटू स्क्वायर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, 2 रह गया, 2 इंटू स्क्वायर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कट गया, स्क्वायर रूट 2 रह गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कट के स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 आ गया। तो क्या बन गया, यहाँ से कॉमा डाल दो, a/b/c बन गया, तो 2/2 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर रूट 6 और इज/2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ये देख लीजिए, इस तरीके से करना था ये। एग्जाम्पल 3 में आता है, क्या है, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a इंटू साइन B माइनस साइन C प्लस B इंटू साइन C माइनस साइन A प्लस C इंटू साइन A माइनस साइन B इजिकल टू 0 प्रूव करना है। a इंटू बी और c है, b इंटू सी और a है, c इंटू a और b है। देखिए, अब ये आपको मालूम है, बाहर तो साइड है, अंदर ये एंगुलर साइन के साथ। अब 0 इसका आंसर है, 0 आंसर कब आके सारे कटेंगे, तो कटेंगे या तो सारी साइड हो तब आपस में कट सकते हैं, ये तो है नहीं कि एंगल और साइड कट जाएंगे आपस में, कोई भी नहीं कट रहा है। इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, ये a साइन b है तो a साइन b कहीं पर है ही नहीं, a साइन c है तो a साइन c भी कहीं पर आ गया है नहीं, तो कट नहीं रहे ऐसे। तो जब इसका मतलब ये हुआ, अब या तो सारा एक्सप्रेशन साइड में हो या सारा एक्सप्रेशन एंगल में हो तभी कटेंगे। तो ये आपकी इच्छा है, इसका मतलब ये हुआ भाई हमने या तो साइड को एंगल में बदल लो या फिर एंगल को साइड में। यदि ऐसी बात आती है तो एकदम तुरंत ध्यान जाता है कि साइन फार्मूला ऐसा है कि या तो एंगल को साइड में बदलना हो या साइड को एंगल में बदलना हो, हमारा ध्यान जाएगा साइन फार्मूले की तरफ। यदि गया तो लिखिए वीनो, या फिर दोबारा लिखिए, यदि आप एंगल को साइड में बदलने प्लानिंग बनाते हैं तो लिखिए वीनो साइन a अपॉन a इजिकल टू साइन b अपॉन b इजिकल टू साइन c अपॉन c। k मान लिया तो यहाँ से साइन a की वैल्यू a इंटू के, साइन b की वैल्यू b इंटू के, साइन c की वैल्यू c इंटू के आ गई। तो हमने क्या किया, क्या प्लानिंग बनाई, एंगल को साइड में बदलने की प्लानिंग बनाई या साइड को एंगल में। तो साइड को एंगल में बदलने की प्लानिंग बनाते हो, ऊपर साइड आ जाएगा, नीचे एंगल आ जाएगा, तो उसको भी के मान लेंगे। तो हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, a साइन b की वैल्यू k इंटू b इंटू के है, माइनस चलो b इंटू के है, c इंटू के है,
बी इंटू साइन सी की वैल्यू सी इंटू के है, ए की वैल्यू ए इंटू के है, और सी इंटू साइन ए की वैल्यू ए इंटू के है, साइन बी की वैल्यू बी इंटू के है। तो मल्टीप्लाई कर लो, ए बी के माइनस ए सी के, बी सी के माइनस ए बी के, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस ए सी के माइनस बी सी के, ए बी के प्लस ए बी के माइनस, ए सी के माइनस ए सी के प्लस, बी सी के पॉजिटिव बी सी के नेगेटिव, जीरो आंसर आ गया। तो इसलिए कोई भी टॉपिक हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बात हर एक टॉपिक आ रही है समझने की। तो इसलिए कि थोड़ा सा एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से एग्जाम्पल कराने का मेरा मतलब ये कि हमारे जो दिमाग के पुर्जे है यदि हम खोलना चाहें तो सारे खुल सकते हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल करने से। और आगे लाइफ में जब एनडीए का एग्ज़ाम आता है या कोई हाईली कंपटीशन आता है, या तुम्हें वैसे भी कोई भी हमारे पास आईआईटी के लेवल पे कंपटीशन देने की प्लानिंग बनाते हो, तो यहाँ पर ये नॉलेज हमारे काम आएगी। इन नॉलेज को समझना, इसलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स न कराने का मेरा मतलब यही है कि मतलब ये एग्जाम्पल कर लोगे, और यदि केवल उसके बाद किसी ने एनसीईआरटी करनी है तो एनसीईआरटी कर लो, उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज अपने आप हो जाते हैं। और किसी ने ये लगता भी मैं तो और आगे बढ़ना चाहता हूँ तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज भी कर लो, कोई डिफ़िकल्टी आती है मेरे से पूछिए और ये आपको समझाई जाएगी। तो इस तरीके से अपना विचार बनाइए और पूरा टाइम डिवोट करके पूरा फ़ायदा उठा लीजिए। ये तो पता नहीं कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कैसे होगा, तो इसका अपना पूरा फ़ायदा आप उठाइए। एग्जाम्पल अब आगे जैसे फोर्थ एग्जाम्पल आता है, क्या देखिए, क्या है एग्जाम्पल फोर्थ में। अब इस एक्सरसाइज में ट्रायंगल तो है, ट्रायंगल एबीसी तो जरूर है ये, कि जब एंगल्स एबीसी दिए हुए हैं तो ट्रायंगल तो एबीसी है, और यदि ट्रायंगल एबीसी भी है तो ये तुम्हें हमेशा याद रखना, चाहे यूज करें या ना करें, ये एबीसी ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये तो रहेगा हमेशा। और यहाँ से एक चीज़ एक्स्ट्रा हमको मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या 180 डिग्री, कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब जैसे एग्जाम्पल फोर्थ में आए हम, क्या कहा, इन एनी ट्रायंगल कहा इसने, वो लिख दी है, प्रूव दैट ए इंटू कोस ए प्लस बी इंटू कोस बी प्लस सी इंटू कोस सी इज इक्वल टू 2a इंटू साइन बी इंटू साइन सी है। यह आ गया। अब देखिए a इंटू कोस ए प्लस बी इंटू कोस बी प्लस सी इंटू कोस सी इजिकल 2a इंटू साइन बी इंटू साइन सी है। देखिए अब क्या, जो तुम्हारे मन में कई टाइप के क्वेश्चन उठते हैं, उठने भी चाहिए, तो समाधान तो जिसके पास वही बताएगा। आप कहेंगे सर इसमें क्यों ना हम इधर कोसाइन फार्मूला लगा लें, उधर साइन फार्मूला लगा लें। यदि साइन फार्मूला लगाकर एंगल को साइड में बदल लिया, इधर भी एंगल को साइड में बदल दिया तो प्रूव हो जाएगा। तो यदि ये बात मन में आती है कि इधर तो लगा ले कोसाइन फार्मूला, उधर लगा ले साइन फार्मूला, जब साइन फार्मूला आप लगाएंगे साइन ए अपॉन ए के करेंगे तो वहाँ तो क्या आ गया, उस साइड तो क्या आ गया, इस साइड तो क्या आया नहीं। कोस ए या कोस बी या कोस सी की वैल्यू पुट करेंगे साइड की फॉर्म में तो कहीं पर के तो है नहीं, तो ये तो मेथड फेल हो गया, बात खत्म हो गई। फिर दूसरी बात आती है, हमने लेनी पड़ी लेफ्ट हैंड साइड, लिख ली चलो a इंटू कोस ए प्लस बी इंटू कोस बी प्लस सी इंटू कोस सी। अब देखें ये सारी बातें वही बात बार बार जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपटीशन से रिलेटेड भी सारे शब्द जो बोले जा रहे हैं वो काम आते हैं, जो सीखने की बात यदि आ रही है आपके सामने। अब फिर ये बात आती है, अभी यहाँ पर तो इधर साइड भी एंगल भी है, आगे बढ़ना चाहते हैं तो या तो साइड को एंगल में चेंज करो या एंगल को साइड में। यदि एंगल को साइड में बदल दिया फिर उधर भी एंगल को साइड में बदलना ही पड़ेगा। फिर वही बात यहाँ पर आ गई है, इधर तो के आएगा नहीं, उधर के आएगा तो सेम तो नहीं आया, दिक्कत होगी हमको। तो फिर दूसरी बात क्या आई, साइड को एंगल में बदलने की।
जब एंगल को साइड को एंगल में बदलते हैं और एंगल आते हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज हम जो पहले कर चुके हैं कि यदि हमारे पास ये सब साइन कोस मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, आगे बढ़ने के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में बदल देते हैं, और यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन नजर आती है तो मल्टीप्लिकेशन में बदल देते हैं। कहीं पर डबल एंगल नजर आता है, साइन इंटू कोस से आता है तो साइन 2a साइन b इंटू कोस भी आता है, 2 से मल्टीप्लाई साइन 2 भी ऐसा बदल सकते हैं। तो काफ़ी कुछ हमें पता है इनके बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आते हैं तो उनको एडजस्टमेंट करने में, उनके एडजस्टमेंट करने में या आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ हमारे पास है। तो इसलिए हमने क्या किया कि साइड को एंगल में बदला। फिर लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। हम क्या करें, साइड को एंगल में बदल रहे हैं। k मान लिया तो a की वैल्यू k साइन a, b की वैल्यू k साइन b और c की वैल्यू k साइन c। तो पता लग गया हमको। ये देख लो, दोबारा सुन लो कि यदि हम एंगल को साइड में बदलते हैं तो इधर सारी साइड आ जाएगी, फिर तो उधर भी एंगल को साइड में बदलना ही पड़ेगा। तो उधर k आएगा, इधर k नहीं आएगा, दोनों साइड बराबर नहीं आई, टाइम भी वेस्ट हो गया, प्रूफ भी नहीं हुआ। तो फिर यही रह गया कि साइड को एंगल में बदलें, और जब एंगल आ जाएंगे उनको तो आगे एडजस्टमेंट करना, तोड़ना, मरोड़ना, चेंज करना हमें आता ही है। फिर देखते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं कैसे करना है। a की वैल्यू k साइन a इंटू कोस a, b की वैल्यू k साइन b इंटू कोस b, c की वैल्यू k साइन c इंटू कोस c। अब k कॉमन आ गया, आगे चलते गए। देखो ये साइन a इंटू कोस a, साइन b इंटू कोस b और ये साइन c इंटू कोस c। आगे पता ही है, यदि 2 यहाँ पर है तो ये साइन 2a बन जाएगा, 2 यहाँ पर है तो ये साइन 2 बन जाएगा, 2 यहाँ पर है तो ये साइन 2c बन गया। आगे स्टेप मिल गया ना करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन साइन कोस में आने के बाद तो काफ़ी कुछ मटेरियल हमारे सामने आता है। तो इसलिए ये दिखाई दे रहा आपको कि सेम एंगल है, साइन कोस की मल्टीप्लिकेशन है, सेम एंगल है, साइन कोस की मल्टीप्लिकेशन है, सेम एंगल है, साइन कोस की मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको मालूम है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, उधर ध्यान गया। तो 2 बाहर निकाल लो, k/2 बाहर आ गया, ये बन जाता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बन गया। अब यहाँ तो पहुँच गए, आगे भी चलना, भी क्या करें, आगे अटके बीच में। फिर हमारा ध्यान गया राइट हैंड साइड पे। क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये तो एंगल जो है साइन के साथ वाले मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एडिशन। इसका मतलब राइट हैंड साइड को देखकर कि ये मल्टीप्लिकेशन में एंगल आ रहे हैं तो हमने इस एडिशन को चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। राइट हैंड साइड को देखकर पता लगा, अदरवाइज नहीं पता था हमें आगे क्या करना है। तो चेंज किया तो ये बन गया साइन c प्लस साइन d। देखिए ध्यान से जरा, समझने की बात है। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 क्या आएगा आगे, कोस c माइनस d डिवाइड बाई 2। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d डिवाइड बाई 2। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, लेकिन देखिए एक बात और आ रही है। क्या है, आप कहेंगे कैसे पता लग रहा है, डबल काम माइंड हमारा काम करता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि चलो यहाँ पर तो हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b सिंगल एंगल रह जाएगा। जो डबल एंगल थे सिंगल एंगल रह गया, जो डबल एंगल थे सिंगल एंगल रह जाएगा 2 कैंसिल करने के बाद। लेकिन यहाँ पर डबल है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल, यहाँ पर क्या है, सिंगल है। तो इसका तो वही फार्मूला दोबारा हमने लिखना पड़ेगा, 2 साइन c इंटू कोस c। पहले नहीं पता था कि हम इसको चेंज करें ना करें, वो तो बन जाता रेक्टिफिकेशन। तो इसलिए हमने तीनों को चेंज करा, साइन 2a साइन 2b साइन 2c। फिर आगे प्लानिंग हमारी बनी कि डबल को सिंगल में, वो एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में बदलने की। वो कैसे पता लगा, राइट हैंड साइड को देखकर। ये करते गए, फिर ध्यान गया भाई साइन के साथ तो c एंगल सिंगल है, जगह डबल एंगल है तो सिंगल आएगा, कॉमन वगैरह कुछ आएगा तो शायद बात बन सकती है, अदरवाइज नहीं। फिर दोबारा हमने डबल को सिंगल में इस फार्मूले के थ्रू हमने दोबारा चेंज कर दिया।
अब आगे बढ़ रहे हैं, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये देख लो 2 बाहर आ जाएगा, 2 आ रहा है ना, ये कॉमन कट जाएगा, 2 के रह जाएगा, यहाँ पर आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, आगे कोस ऑफ ए माइनस बी, और ये प्लस साइन सी इंटू कोस सी। अब इस टॉपिक में जो हमें रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल जो चल रहा है, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला या टेंजेंट रूल अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कहीं पर भी आपको 2 एंगल का एडिशन नज़र आए, ए प्लस बी नज़र आए तो यहाँ से तीसरे में चेंज करेंगे, बी प्लस सी नज़र आए ए में चेंज करेंगे, और ए प्लस सी नज़र आए तो बी में चेंज करेंगे। तो ये ट्रायंगल है, तीनों एंगल्स दे रखे हैं ट्रायंगल के, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका फ़ायदा यहाँ पर हम उठाएंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे, वी नो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, और हमारा ए प्लस बी आ जाता है 180 माइनस सी। तो ये बना के इंटू साइन ऑफ 180 माइनस सी कोस ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन सी इंटू कोस सी। आगे बढ़ते जा रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है साइन सी कोस ऑफ ए माइनस बी, और प्लस साइन सी इंटू कोस सी। अब इसमें से कॉमन क्या आया, साइन सी कॉमन आ गया, एक तो मिल गया, ऐसे तो ना कोई मिल जाएगी हर एक चीज़, अभी तो एडिशन चल रहा है, खत्म बात नहीं हुई अभी। हाँ, वो ऐसे हमने कितने क्वेश्चन किए थे, साइन 2x इंटू साइन 3x, साइन 5x इंटू साइन 7x, एडिशन में चेंज किया था, कुछ कॉमन आया था फिर कटा था, वही बात यहाँ पर चल रही है। तो कॉमन क्या आ गया यहाँ से, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, के साइन सी कॉमन आ गया, रह गया ए कोस ऑफ ए माइनस बी, और प्लस ये साइन सी कॉमन आ चुका है, क्या रह गया कोस सी। फिर दोबारा देखिए, ये सब समझने वाली बातें हैं जो मैं मुख से बोल रहा हूँ। अब हमारे पास के साइन सी आ गया, आप कहेंगे के कैसे ख़त्म करेंगे, वो तो ए की वैल्यू भी साइन को एंगल में बदलेंगे, वहाँ पर के आ जाएगा, उसकी चिंता का विषय तो नहीं है। अब हमारे पास साइन सी तो आ गया, ये तो आ गया, ये आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, सी यदि यहाँ से आ गया तो सी तो हमारा आ गया है, सी यहाँ से भी आ गया, फिर तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा जो आया हमारे सामने, तो नहीं निकलेगा। और थोड़ा सा यदि आप और करना चाहते हैं कि राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारे एंगल्स हैं, तो इसको भी 2a साइन बी इंटू साइन सी, और क्लैरिटी लाने के लिए तो a की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हमारे पास के साइन ए, तो के साइन ए साइन ए साइन बी इंटू साइन सी, ये हमको चाहिए, ये भी लिख लो और क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि सर ये तो रट्टा क्वेश्चन सा आ गया हमारे लिए, तो कैसे करें, ये चाहिए हमको। तो क्या क्या आ गया, देखो के साइन सी तो आ गया, के साइन सी तो आ गया, रह गया 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, वो यहाँ से मिलेगा। तो इसका मतलब ये आ गया, सी को हटाना पड़ेगा, क्या कि सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी। यदि सी रह गया तो मल्टीप्लिकेशन बदल दिया तो सी भी आएगा, जबकि हमारा सी आ चुका है, आगे उसके बाद ये सी आ चुका है, उसके बाद ए और बी चाहिए, इसलिए दोबारा सी को हम ए और बी में ऐसे बदल लेंगे। यह इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने के लिए। तो ये आया के इंटू साइन सी, और अंदर क्या बन गया, कोस ऑफ ए माइनस बी प्लस कोस सी की वैल्यू क्या निकली है, 180 माइनस ए प्लस बी, ये ब्रैकेट डाल दो, ये ऐसे ब्रैकेट डाल दो, ये आ गया। और आगे तुमको मालूम ही है, क्या मालूम है, के साइन सी तो कोस ऑफ ए माइनस बी, और कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, इवन मल्टीपल है, ये आ गया। और तुम्हें फिर आगे देखो, बार बार प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है कि हमें क्या चाहिए, के आ गया, साइन सी आ गया, के आ गया, साइन सी आ गया, 2 साइन ए साइन बी चाहिए, वो मल्टीप्लिकेशन, अरे ये एडिशन, तो याद करो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या था, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, सीधा लिखो, तो ये बन जाएगा के साइन सी और के साइन सी, ये बन गया 2 साइन ए साइन बी, तो ये दोनों साइड सेम हो गई।
तो इस तरीके से मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ कि रट्टाफिकेशन ना हो, अंडरस्टैंडिंग हो। और यही हमको एलिमेंट्स और मैथमेटिक्स एग्जाम्पल करते हुए सीख मिलती है कि हमें रट्टाफिकेशन से बिल्कुल दूर चले जाती हैं, और अंडरस्टैंडिंग जब हमारी बढ़ जाती है तो ये लाइफ में अंडरस्टैंडिंग हमारे काम आएगी। तो इसलिए एक एक स्टेप को समझिए और सीखिए कि क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल भी बताता है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल वही की वही दे रखी है, क्या प्रूव करना है, ए माइनस बी, ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू कोस ऑफ ए माइनस बी बाई टू डिवाइड बाई साइन सी बाई टू। ट्रायंगल तो दे रखी है और ये तो क्लियर है, हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो a प्लस बी बाई सी है। एक बार चेक कर लेता हूँ कोई गलती ना हो जाए, a प्लस बी बाई सी यहाँ पर है, उधर कोस ऑफ a माइनस बी बाई टू है, ये साइन c बाई टू है। तब तो दिखाई दे रहा है, उधर एंगल्स है इधर साइड है, तो साइड को एंगल में बदलेंगे और आगे हमें काम मिलता है। जब एंगल आ जाते हैं वो तो हमें पता है, कहीं पर एडिशन नज़र आए आगे बढ़ने के लिए मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं, और कहीं पर मल्टीप्लिकेशन नज़र आए आगे बढ़ने के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में बदलते हैं। तो वही लिखेंगे अप्लाइंग साइन फार्मूला। यहाँ पर वर्डिंग ये लिख लेना, वी नो दिस, साइड ऊपर है एंगल नीचे है, ए की वैल्यू के साइन ए, बी की वैल्यू के साइन बी और सी की वैल्यू के साइन सी। के कैंसिल हो गया, क्या रह गया, साइन ए प्लस साइन बी डिवाइड बाय साइन सी। आगे मिल गया ना क्वेश्चन कि साइन ए प्लस साइन बी नजर आया, हमें पता नहीं आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन काम तो मिल गया कि एडिशन नजर आई, चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी डिवाइड बाई टू। देखिए हमारा ध्यान हमेशा रिजल्ट की तरफ भी रहता है, ये नहीं है कि रिजल्ट क्या है उसकी तरफ आंख बंद कर ले, क्यों, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होता रहेगा। कोस ऑफ ए माइनस बी बाई टू तो आ गया, अब नीचे साइन सी बाई टू है, ये सिंगल एंगल है, ये हाफ एंगल है, ये सिंगल है ये हाफ है, तो फिर वही बात है नीचे भी काम करो कि सिंगल को हाफ में बदलने के लिए आपको फिर वो फार्मूला मालूम है कि साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कि जो यहाँ पर एंगल है उसका आधा हमको चाहिए, तो हमारा ध्यान इस फार्मूले की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर c है, यहाँ पर c बाई टू है, इसका आधा है, तो हमारा ध्यान क्या गया, टू साइन c बाई टू इंटू कोस c बाई टू, टू कैंसिल। फिर वही बात दोबारा आ गई कि मैंने भी बताया था, यह भी लिख लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ा, ये a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 180, और मैंने कहा था इन एक्सरसाइज के अंदर या एग्जाम्पल्स के अंदर जो इस ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड हैं, दो एंगल का एडिशन नजर आए तो उसको हमेशा तीसरे एंगल में चेंज करेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या ये फिर दोबारा लिखी जा रही है, इसको देखकर कभी b प्लस सी नजर आएगा, कभी a प्लस सी नजर आएगा, कभी a प्लस बी नजर आएगा, तो तीसरे एंगल में इसे हम चेंज करेंगे। क्या लिखा हमने, साइन 180 माइनस सी आ गया, कोस ऑफ a माइनस बी बाई टू आ गया, नीचे हमारे पास साइन c बाई टू है और ये कोस c बाई टू है, यहाँ पर टू था नीचे, टू था, ये a प्लस बी की वैल्यू लिखी गई 180 माइनस सी, ये टू नीचे है, इसको सेपरेट कर लो, का मतलब 180 बाई टू 90 रह गया, माइनस सी बाई टू रह गया, कोस ऑफ ए माइनस बी बाई टू है, और नीचे हमारे पास साइन सी बाई टू है इंटू कोस सी बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, अपने आप को निकलता जा रहा है, देख लो। तो इसलिए ये सिस्टम है, इसको समझना पड़ता है रिलैक्स मूड में रहने के लिए। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस सी बाई टू, कोस ऑफ ए माइनस बी बाई टू,
डिवाइड बाय साइन सी बाई टू इंटू कोस सी बाई टू। ये कैंसिल हो गया, अपने आप रिजल्ट आ गया, देख लो। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं समझा रहा हूं आपको। चीज़ें तो बहुत आसान हैं, आपके अंदर नीयत होनी चाहिए समझने की और सीखने की। बहुत ही आसान चीज़ें सारी की सारी देख लीजिए कि हम एंड में आगे इसके ट्रिग्नोमेट्री के, और कहीं पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमने इसको रटना पड़ा। ठीक है, फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, चैप्टर वाइज फार्मूलेज तो सारे हर एक चैप्टर में याद करने ही पड़ेंगे। और फिर भी ये मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि कोई कई फार्मूलेज को याद करने की टेक्निक बताई जा रही है, तो नहीं तो दिक्कत होती है। जहाँ जहाँ टेक्निक मेरे अपने थी वो मैंने आपको बोली समझाई है, उसको सीखिए। एग्जाम्पल 6 में क्या आता है, इन एनी ट्रायंगल आ गया, क्या कहता है, कोस ए अपॉन ए इज इक्वल टू कोस बी, नहीं, कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी। प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2abc। कोस ए अपॉन ए, कोस बी अपॉन बी, कोस सी अपॉन सी, और तीनों साइड का स्क्वायर का समय नीचे 2abc है। अब इसमें फिर तुम्हारा माइंड काम करेगा। तुम्हारा क्या माइंड है, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने पहले, तो कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी। तो हमने देखा राइट हैंड साइड को भी, उसमें सारा जो रिलेशन है वो साइड में है, इधर साइड भी है, एंगल भी है, तो ये क्लियर हो जाता है कि हमने एंगल को साइड में बदलना ही पड़ेगा। और फिर क्या कोस नजर आया, तो फिर ध्यान गया कोसाइन फार्मूले की तरफ। लिख लो कोस ए इक्वल टू जो समझाया था, क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। कोस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। कोस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई, देखिए मैं बगैर फिगर के लिख रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए है तो ए की साइड लेस करेंगे, बाकी अदर साइड आ गई, वो नीचे आ गई दोनों। बी है, बी लेस करेंगे, अदर साइड ये आ गई, नीचे दोनों ये आ गई। सी है, सी एंगल सी के सामने वाली साइड सी है, सी लेस करेंगे, अदर साइड ऐड करेंगे, इस तरीके से नीचे दोनों साइड आ गई। तो इस तरीके से बार बार इसलिए लिखा गया भी ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो अब लिखेंगे कोस ए का फार्मूला, फिर यहाँ पर लिखा जा रहा है जैसे ए है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा माइनस ए स्क्वायर आएगा, ए तो ये था और नीचे क्या आएगा 2bc। बी है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर लेस करेंगे और नीचे बी है 2ac आ गया। फिर कोस सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करा, नीचे सी है 2ab आ गया। तो आप देख रहे हैं नीचे हमारे पास क्या है तीनों में, 2abc 2abc 2abc, तीनों में ये एल्शियम आ गया, 2abc एल्शियम आ गया। यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसल प्लस माइनस कैंसल प्लस माइनस कैंसल, क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2abc। रिजल्ट आ गया। देख लो कहाँ मुश्किल बात है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर आता है, एग्जाम्पल 7 में क्या कहता है ये, इन एनी ट्रायंगल वही बात आती है ABC। इफ कहता है यहाँ पर इफ दे रखा है कोस ए इक्वल टू साइन बी डिवाइड बाय 2 साइन सी। इसमें प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेसिस, ट्रायंगल इज आइसोसेलेसिस। आइसोसेलेसिस क्या होती है, जिसमें दो साइड इक्वल आ जाए, दो साइड इक्वल आ जाए तो आइसोसेलेसिस ट्रायंगल कहलाती है। एक होती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर की इक्वल आ जाए।
एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर आ जाए, और तीसरी आ गई आइसोसेलेसिस ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए। तो इसलिए ये तो बात क्लियर हो जाती है कि एंगल को साइड में बदलेंगे तभी दो साइड इक्वल आएगी। आप कहेंगे सर दो एंगल भी तो इक्वल ला सकते हैं, लगा के देख लो कैसे आएगा, आगे पता नहीं क्या करें। यदि हम ये भी कहें कि सर दो एंगल इक्वल आते हैं तब भी तो ट्रायंगल आइसोसेलेसिस हो जाती है, तो दो एंगल कैसे इक्वल आए, कैसे बढ़े आगे, कोई पता नहीं कुछ भी। तो इसलिए अब क्या करेंगे, हम साइन फार्मूला भी और कोसाइन फार्मूला भी अप्लाई करते हुए हम एंगल को साइड में बदलेंगे। तो साइन फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा, जैसे लिखा वी बीनो साइन फार्मूला, अब एंगल ऊपर आएगा साइड नीचे आएगी, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी। के मान लिया, यहाँ से साइन ए की वैल्यू ए इंटू के, साइन बी की वैल्यू बी इंटू के और साइन सी की वैल्यू सी इंटू के आ गई। तो इसलिए ये तो दिया हुआ था एक्सप्रेशन, हमने आइसोसेलेसिस ट्रायंगल प्रूव करना है, दो साइड इक्वल प्रूव करने की प्लानिंग है, और ये हम कोसाइन फार्मूला और साइन फार्मूला अप्लाई करते हुए हम एंगल को साइड में बदल रहे हैं। कोस ए का फार्मूला वही है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। साइन बी क्या है आपके सामने है बी इंटू के, और 2 इंटू साइन सी क्या है सी इंटू के आ गया। हो गया आसान, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, बी रह गया, बी इधर चला गया, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर बन गया, ये भी कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आ गया, सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर आ गया, और सी इजिकल टू ए आ गया। सिंपल था क्वेश्चन, ये भी सिंपल था और ये भी सिंपल था। बात सारी की सारी वही आ रही है कि हमें समझना कैसे है, करना कैसे है, यह है मेन सीखने वाली बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर आता है, एग्जाम्पल 8 क्या है, वही बात है। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ कह दी इसने भी 2 cos ए अपॉन ए प्लस cos बी अपॉन बी प्लस 2 cos सी अपॉन सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी सी प्लस बी अपॉन ए सी। ये अच्छा दिया हुआ है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव टू प्रूव दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्लियर सी बात आ गई, ये हमको दिया हुआ है 2 cos ए अपॉन ए प्लस cos बी अपॉन बी प्लस 2 cos सी अपॉन सी, ए अपॉन बी सी है, बी अपॉन ए सी है, बी अपॉन सी है। तो अब ये क्लियर है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा, तभी हमारी क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो ये भी बात क्लियर होने के बाद कि ये क्लियर है कि हमें एंगल को साइड में बदलना है, तो ये एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ पूरा, ये नहीं है कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लें राइट हैंड साइड ले लें, पूरा चलेंगे और एंगल को साइड में बदलते हुए। तो यहाँ पर cos ए cos बी cos सी नजर आया तो चेंज करेंगे, कोसाइन फार्मूला अप्लाई करते हुए एंगल को साइड में। तो चल रहे हैं देखो, 2 इंटू cos ए की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, ये रहा 2abc लिखा गया, cos बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac आएगा, बी ये रहा 2abc बन गया, प्लस 2 cos सी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab आएगा, सी ये रहा 2abc बन गया। इधर पे आप एलसीएम ले लो, abc एलसीएम आता है, bc कट गया, a रह गया a स्क्वायर बन गया, और ac कट गया, b रह गया b स्क्वायर बन गया। क्लियर हो गया, 2 से 2 कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल, abc 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 कैंसिल हो गया, देख रहे आपके सामने है।
क्या लिख दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए बी सी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय लिख दो यहाँ पर, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए बी सी, ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, रह गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए बी से मल्टीप्लाई किया, रह गया बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 रह गया यहाँ पर। ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी कैंसिल हो गया, आगे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया था, इधर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल 2 रह गया। और देखो आगे चलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 2 से करो मल्टीप्लाई, 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से किया मल्टीप्लाई, दोनों जो रह गए थे तो 2 को उधर ले गए, उधर 0 बन गया ना ये कट के, तो 2 इंटू 0 0 आ गए। तो चलो 12 से ले लो, ये लो, तो 0 था इधर, तो देख लो कट गया सारा, तो क्या रह गया 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर रह गया, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह गया प्लस सी स्क्वायर 0 बन गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो बन गया ए बी सी जे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें एंगल को साइड में बदला कोसाइन फार्मूले की हेल्प से। ऐसे एग्जाम्पल हमारे बढ़ते जा रहे हैं, और फिर देखेंगे आप इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर तो कोई भी बुक से कर लो। आगे आया एग्जाम्पल 9 में क्या कहता है, इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट 4 इंटू बी सी कोस स्क्वायर ए बाई 2, ये ब्रैकेट है, प्लस सी ए कोस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस ए बी कोस स्क्वायर सी बाई 2। हमने प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए इंटू 4 यहाँ पर है, बी सी कोस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस सी ए कोस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस ए बी कोस स्क्वायर सी बाई 2 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए मेरे पास एक और मेथड है इसका, सेमी ऑफ एंगल में चेंज करने का, जो सिलेबस इसमें नहीं है, हमारी बुक में नहीं है, तो पहले आता था ये बहुत ज़्यादा, तो वो भी फार्मूला सेमी ऑफ एंगल, जैसे एस सेमी पेरीमीटर कहलाता है, एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एरिया क्या होता है, और साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 के फार्मूलेज क्या होते हैं, ये सब कुछ आता है उसके अंदर। अब मैं मतलब बुक में नहीं है कुछ भी, और मैं लिखूं तुम्हें याद हो या ना हो, पजलिंग हो जाए, थोड़ा सा इसलिए नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो वो फार्मूला अप्लाई करते हुए ये 2 या 3 लाइन के अंदर इसका आंसर है। तो अब मुझे इसी मेथड से मजबूरी होकर करवाना पड़ रहा है। यदि उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज होती तो फिर तो तुम यदि मानो बुक में देखना चाहते थे तो उसमें देख पाते। मैं अपनी ओर से सारी बातें कराऊंगा, बड़ा लेंथी टॉपिक है वो। टॉपिक करने के बाद ऐसे ऐसे ऑफ एंगल के क्वेश्चन कहीं आते हैं ना, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो सेमी ऑफ एंगल के फार्मूले हैं कि साइन ए बाई 2 की वैल्यू साइन के साइड की फॉर्म में क्या होगी, साइन बी बाई 2 की वैल्यू साइन की फॉर्म में क्या होगी, साइन सी बाई 2 की वैल्यू साइन की फॉर्म में क्या होगी। यदि तुम याद कर सकते हो तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, फिर भी तुम्हें बता देता हूँ, लाइफ में काम आने वाली चीज़ है, वैलिड है, ये नहीं कि तो लिखा हुआ खैर मैंने ये ए बी सी, चलो कोई बात नहीं दोबारा लिख दिया। तो इसमें क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस का नाम है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, कि तीनों साइड का सम पेरीमीटर कहलाता है, इसका आधा कर देंगे सेमी पेरीमीटर। तो साइन ए बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डॉट बाई बी सी का स्क्वायर रूट। साइन बी बाई 2 की वैल्यू क्या होती है,
एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर रूट। साइन सी बाई टू की वैल्यू क्या होती है, एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइड बाई ए बी। हर एक चीज़ को याद करने की भी टेक्निक है। यदि सेमी ऑफ एंगल में यदि कोई क्वेश्चन आता है और साइड के फॉर्म में बदलने की प्लानिंग बनती है तो ये भी वैलिड मेथड है, इनवैलिड नहीं है। हाँ ठीक है, बुक में नहीं दे रखा इसलिए दिक्कत ना आ जाए इसलिए निकाल रहा था मैं। चलो देखते हैं, इससे भी करके देखते हैं। और वैलिड है, अलग से करूँगा बुक से, एक किसी की हिम्मत में कोई भी एक भी आपका मार्क्स काट ले। तो ये क्या फार्मूला है, जब साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू क्वेश्चन में दे रखा है और प्लानिंग बनती है इसको एंगल में साइड को में बदलने की, तो फिर हमारा ध्यान यहाँ पर भी जाता है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। याद कैसे करेंगे, ए है बी सी लेस करो वही नीचे करो, सी है बी है ए सी लेस करो वही नीचे करो, सी है ए बी लेस करो वही नीचे करो। कोस ए बाई टू का फार्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी। कोस बी बाई टू का फार्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई ए सी। कोस सी बाई टू का फार्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई ए बी। नीचे यहाँ पर ए बी सी है तो यहाँ पर बी सी आएगा, यहाँ पर ए सी है तो यहाँ पर ए सी आएगा, साइन में यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ए बी आएगा। इसमें क्या ऊपर एस तो आएगा जो एंगल यहाँ पर वही साइड लेस करनी है, एस तो आएगा जो एंगल यहाँ पर वही साइड लेस करनी है, एस तो आएगा जो साइड यहाँ पर वही साइड जो एंगल यहाँ पर उसी के कोरस्पोंडिंग साइड लेस करनी है। तो ये कोस ऑफ एंगल के फार्मूला यदि साइड में चेंज करने की प्लानिंग बनती है तो ये है। यदि याद हो जाए तो जो टेक्निक में जो मेरे पास थी बता दी है, तभी तो टेक्निक मेरे पास थी तो मैं लिखी गई है, वो टेक्निक याद थी तो लिख दी फार्मूलाज। यदि टेक्निक याद नहीं होती तो बड़ी दिक्कत होती। ए है बी सी लेस किया ये आ गया, बी है ए सी लेस किया ये आ गया, सी है ए सी ए बी लेस किया ये आ गया। फिर कोस में वही बात है, ये एंगल वही कोरस्पोंडिंग साइड, ये एंगल कोरस्पोंडिंग साइड, ये एंगल कोरस्पोंडिंग साइड ऐसा आएगा। नीचे ये साइड है अदर साइड, ये साइड अदर साइड, ये साइड अदर साइड आ गई। अब देखते इससे करके, कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 4 इंटू बी सी कोस स्क्वायर ए बाई टू, ये रहा एस इंटू एस माइनस ए डिवाइड बाई बी सी का स्क्वायर रूट था कोस ए बाई टू, ये रहा स्क्वायर रूट था, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया। ए सी क्या यहाँ पर एस इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई ए सी, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। फिर यहाँ पर क्या ए बी एस इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई ए बी, फार्मूले लिखे गए ना, स्क्वायर रूट खत्म कर दिया। अब कितना आसान हो गया, 2 लाइनों का क्वेश्चन आ गया। यो बुक में 6-7 लाइन है, तो वैलिड मेथड है ये, कहीं समझो कि वैलिड नहीं है। क्या कैंसिल होगा, बी सी कॉमन भी निकाल लो, 4 बाहर था एस कॉमन आ रहा है, ये एस है ऊपर एस कॉमन आया, बी सी कैंसिल एस माइनस ए रह गया, ए सी कैंसिल एस कॉमन आ गया, एस माइनस बी रह गया, ए बी कैंसिल एस कॉमन आ गया, एस माइनस सी रह गया। कितना आसान है, 4 लाइनों के अंदर आंसर है। यदि तुम्हें ये फार्मूला याद हो जाए, बुक में नहीं है कोई बात नहीं, वैलिड मेथड है, कहीं भी चले जाइए। यदि ये सेमी ऑफ एंगल के भी फार्मूला तुम्हें याद हो जाए, सेमी ऑफ एंगल आते हैं तो साइड में बदलने की प्लानिंग बनती है, तो यदि ये फार्मूला याद है तो क्वेश्चन जितना मुश्किल था उतना आसान हो गया। तो इसलिए क्या बना, 4s है, s प्लस एस प्लस एस 3s बन गया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब बात क्लियर है, क्योंकि आंसर ए बी सी में है तो एस को ए बी सी में बदलेंगे। तो हमारे पास क्या है देखिए, तो क्या है कर लो, यहाँ से क्या आएगा, एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 2s की, एस की वैल्यू दिखा हुआ है तो लिखे हुआ है 4s, या ऐसे करो और आसान बनाओ, 3s है a प्लस बी प्लस सी, पहले तो a प्लस बी प्लस सी को बदल लो और आसान बना देते हैं। a प्लस बी प्लस सी क्या है 2s है, और आसान बनाओ, तो 3s माइनस 2s हो गया। ये क्या बन गया 4s, 3s में से s 2s गया, s रह गया, तो क्या बन गया 4s स्क्वायर बन गया, ये बन गया 2s का होल स्क्वायर बन गया। और 2s क्या है a प्लस बी प्लस सी है,
तो ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये आंसर आ गया हमारा। तो एक बेस्ट मेथड है इसको समझना कब, कि जब हमारे पास मान लो कोसाइन में हाफ एंगल दे रखे हैं और उनको साइड में बदलने की प्लानिंग मन में आती है, तो ये फार्मूला जो बुक से में नहीं है इनको यदि याद कर सकते हो तो क्वेश्चन हमारा जितना डिफिकल्ट था विदाउट टेंशन उतना आसान हो जाएगा।